तो भूनी टोल प्लाजा में काफी ज्यादा विवाद जो है वो उत्पन्न हो गया है, लेकिन वही आर्मी जवान जिनके साथ बेरहमी से बर्बरता हुई, पिटाई हुई, उन्हीं के पिताजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पे चूंकि लोगों में गुस्सा था, ग्रामीणों में गुस्सा है, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी हमारे साथ हैं। पिताजी, कल जब आप जा रहे थे, बेटे को छोड़ने जा रहे थे, इसी टोल प्लाजा में हाथापाई हुई, कितने लोग थे, आपने क्या कुछ देखा? मन्ना तो जी 4 आदमियों ने जिसके हाथ पकड़े। हाँ। और जी 5-6 ने पिटे आई। हाँ। मतलब कुल मिलाकर के 5-6 लोगों से ज्यादा लोग थे। 4 लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ था, खंबे से भी बांध करके पीटा। हाँ, खंबे से बांध के पिटे जी। 10-12 लोग थे जी। 10-12 लोग। हाँ। क्या आप कह रहे थे, क्यों लड़ाई हुई, क्यों इस तरह से सेना के एक जवान के साथ बेरहमी से पिटाई हुई? आज की फ्लैट थी जी। हाँ। हम उसे छोड़ने जा रहे थे दिल्ली, लाइन लगी हुई थी, हमारे तो डगरे डब एक गाड़ी थी। लाला ने उतर के कहा, अगनू का तुम जो हो इनकी गल्लो फेर करते रहिए, भैया मुझे काट दो। नुका कि तू क्या वो है जज भाई? नुका मैं आर्मी का जवान हूँ। आर्मी का कार्ड भी दिखाया, वो भी फेंक के मारा और बात था भाई टप्पी टप्पी। मतलब आर्मी के कार्ड को उन्होंने देखा, पहले तो उन्होंने ये कहा कि तुम बहुत बड़े जज बने हो, है ना, उसके बाद उन्होंने आर्मी का जब कार्ड दिखाया तो वो कार्ड फेंक दिया उन्होंने। मतलब पहले तो सेना की बेइज्जती की, अभद्रता की, बर्बरता की, और उसके बाद कार्ड भी फेंक दिया। हाँ। और क्या रहे थे वो लोग? है जी। क्या कह रहे थे वो लोग? बोल क्या रहे थे? क्या बदतमीजी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे? गाली गलौज खूब हुई जी। हाँ, हमने तो खुशामद भी करी जी। हाँ। पर माननी मारी किसी ने। हाँ। फिर कार्ड को भी नु कहने के कार्ड को भी हमने कद लिया, हमने तो कहा कार्ड दे दो तब मारा। पुलिस ने दुआया जी, फिर इन्होंने तो हमें दिया। अच्छा, वो कार्ड नहीं दे रहे थे, मोबाइल फोन भी चोरी मतलब छीन लिया था उन्होंने। ये भी है कि मोबाइल फोन वगैरह भी छीन लिया। हाँ, बस सब कुछ छीन लिया था जी। जब तो मतलब ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई गुस्सा था या अचानक से ही इन्होंने ये? अचानक थे, हमें तो जी कुछ मतलब ही नहीं था हमारा तो। हाँ। आपका बेटा ऑपरेशन सिंदूर में गया, ऑपरेशन सिंदूर में देखिए सबकी रक्षा की। आज सेना है तो हम लोग हैं जो चैन की नींद सो सकते हैं अपने घरों में, सेना के जवान की वजह से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ही आपका बेटा आया हुआ था छुट्टी मनाने के लिए। मेरे बोलने नहीं जाने। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या कर रहे हैं? देखिए गांव वाले जो हैं आपके साथ हैं, उनका एक सपोर्ट है। अभी मांग क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी आपके बेटे की हालत कैसी है? वे तो जो खड़ा तो ये नहीं जाता जी, वे ले गए आर्मी वाले ले गए। खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तो उसमें मैच में ले गए होंगे जी। हाँ। आर्मी वाले ले गए हैं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं, कब तक जो है पूरी तरह से वो ठीक हो जाएंगे? बाजी मार तो बात अभी नहीं हुई जी। हाँ, हमारी बात नहीं हुई जी अभी। और माता जी कहाँ हैं? घर पे हैं। घर पर। क्या कहेंगे, क्या मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? मतलब एक आर्मी के जवान जो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, उनके साथ बर्बर। इसमें कार्रवाई, इसमें बहन जी क्या है कि इनका कहना ये है कि हम भी परिवार के लोग हैं। उनके जो तालिबानी तरीके से एक सैनिक को उन्होंने मारा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए की कार्रवाई हो। और दूसरी बात, जो एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, जिसने कई बार इससे पहले भी गुंडागर्दी करी है, उसको ब्लैक लिस्टेड करके यहाँ किसी दूसरी एजेंसी को लगाया जाए। ये क्षेत्र के लोगों की और इनकी सबकी मांग है, और इस मांग को पूरा करने के लिए हम सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। जब ये लोगों की मांग है, साफ तौर पर बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि जब तक जो है न्याय नहीं मिलेगा वो ऐसे ही प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। अच्छा, जब कल आप लोग यहाँ पे पहुँचे, ये पूरी वारदात हो रही थी, पुलिस को आने में कितना टाइम लग गया? पुलिस को लगे जी 10-15 मिनट। हाँ जी। पुलिस ने चीज़ें संभाल ली। हाँ जी। आप जब मारपीट हो रही थी तो क्या आप अंदर थे? आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप उनको कह रहे थे कि जाने दें? जब लो नहीं आई जी। मारपीट हुई तो आप कहाँ? आप गाड़ी के अंदर बैठे थे? गाड़ी के अंदर बैठे थे जी, पर निकले हम जी जोरों वाली, पता नहीं क्यों खड़ी खिड़की। देखिए बेटे के साथ तो मारपीट हुई, साथ में जो बीच बचाव करने के लिए उनके भाई साथ में थे। उसका भाई था। हाँ हाँ, बड़े भाई का भैया, उसके साथ भी मार पिटाई हुई जी। अभी वो कहाँ है जो उनके बड़े भाई हैं? वो भी यही है जी, यही है। हाँ। आप अंदर कार में बैठे थे, आपने भी देखे पिता जो है कह रहे हाथ पैर भी जोड़ा कि उनके बेटे को जाने दिया जाए, उनकी फ्लाइट है, दिल्ली की फ्लाइट है, लेकिन उन्हें जाने नहीं है जी। मतलब फ्लाइट थी, आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट भी किया कि मतलब हाथ पैर जोड़े कि जाने दिया जाए। सामान करी जी, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारी तो सुनी ही नहीं जी किसी ने भी।
बताओ क्या कर ले। गांव के लोग हैं, बिल्कुल भोले भाले लोग हैं, इनका यही कहना है कि खूब खुशामद भी हमने की, हमने हाथ पैर जोड़े कि फ्लाइट है, हमें ड्यूटी ज्वाइन करना है, मेरे बेटे को जाने दिया जाए। लेकिन उनको ये कहा जाता है कि तुम बहुत बड़े जज बन रहे हो। जब वो बताते हैं कि मैं आर्मी से हूँ, उन्होंने बाकायदा अपनी ID कार्ड दिखाई, वो ID कार्ड तक फेंक दी, मोबाइल फोन भी छीन लिया, मतलब बर्बरता की सारी। ये भाई है, अच्छा आप साथ में थे, तो देखिए हमारे साथ जो उनके पिताजी थे और जो भाई जो उनके साथ उस समय थे, जो बचाने के लिए पहुंचे थे, आपके साथ भी बर्बरता हुई, मारपीट हुई। हाँ जी, क्या कह रहे थे और वो लोग कौन थे? वे टोल के आदमी थे जी, वे 10 से 12 लोग थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी के साथ बेरहमी से पीटा हमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप है हमारा जी। आप उनके बड़े भाई हुए, तो लोग जो है क्यों मारपीट कर रहे थे, उन्होंने बोला क्या, विवाद कैसे शुरू? विवाद इसलिए शुरू हुआ कि हमारा जो भाई है वो फौजी, उसने जाके उससे आगे एक गाड़ी और थी और जो गाड़ी थी उसके साथ झगड़ा चल रहा था। उसने कहा भाई झगड़ा मत करो और मेरी फ्लाइट जो है लेट होने वाली है और ट्रेन भी लेट होने वाली है, मुझे थोड़ा जल्दी करो, गाड़ी दे दो। तो इस बात को लेकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पिटाई भी करी और बहुत बुरी तरह पीटा उस लड़के को। आप जब देखिए वीडियो में भी दिख रहा है कि पहले तो देखिए उनको खंबे से बांध दिया, पिटाई उनकी की, लाठी डंडा लेकर के आ गए। आप जैसे ही बचाने जाते हैं आप पर भी लाठी डंडा बरसा दे। मेरे पास मेरे लारे भी लाठी डंडों से बहुत ज़्यादा पिटाई करी है उन्होंने। तो फोन वगैरह भी चोरी की और ID कार्ड को लेकर के क्या बोल रहे हैं? लेके भागे हुए और ID कार्ड अपने इन्होंने ऑफिस में जमा कर दिया था। भाई का तो सिर फूट रहा है। एक मेरा भाई और है, उसका सिर फूट रखा है यहाँ से, वो यहाँ पे आए नहीं, वो घर पे है। 2 लोगों के साथ 3 लोगों के साथ टोटल मारपीट। 4 लोगों के साथ मार पिटाई हुई है चौकी। आप लोग अपने भाई है, आप लोग छोड़ने जा रहे थे, छोटा भाई अभी चोट आई है, कहाँ चोटें आई हैं? अभी आप दिखा रहे थे यहाँ पे पूरी चोट आई है। हाँ, और उन्होंने क्या मतलब मोबाइल फोन वगैरह भी चोरी करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की? वो मोबाइल भी चोरी की है और उसका जो मेन चीज़ थी जो आई कार्ड था वो उसे चोरी करा है। वो मैंने बहुत खुशामद करी, मैं कहा आई कार्ड दे दो, आई कार्ड नहीं दिया। और जो मेरी गाड़ी टोल के वहाँ पे खड़ी थी उसे मेरे से ज़बरदस्ती वीडियो बनवाई, इनको टोल पे से गाड़ी हटा, ना तो तेरी गाड़ी को हेडर से उठवा के और वहाँ कबाड़े में फेंकवा देंगे। इस तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार करा। मैंने क्या मांग कर रहे हैं? देखिए पिताजी जो है आपके, देखिए बहुत ही साधारण है, गांव के व्यक्ति है, वो भी कह रहे हैं कि हमने खुशामद की, हाथ पैर भी जोड़े कि हमें जाने दिया जाए, हमारी फ्लाइट है, लेट हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका में थे वो, ऑपरेशन सिंदूर में कई लोगों ने देखिए वीर सपूतों की कहानी देखी, उनकी वजह से आज हम हैं यहाँ सेफली सो रहे हैं। लेकिन एक सेना के जवान को भी बख्शा नहीं जाता है। जो हमारा यहाँ समाज चाहेगा ना वो होगा, मांग वो रखेंगे हम। जितने में भाई लोग हैं सारे या अंकल ये समाज है ना, जो ये रखेगा वही हम रखेंगे। लोगों ने चूंकि ये बताया कि आप आर्मी से है, उसके बाद भी बर्बरता होती है, ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो है वो सफलता के बाद छुट्टी पर आए हैं तो वो जा रहे हैं, ये भी सुन करके जो है उनका दिल जो है वो पिघला नहीं। उन्होंने लठलाई इसमें टोल में से निकाल कर, लोहे की रोड थी और लाठी डंडे भी थे, बहुत तरीके से उसे पीटा, लोहे की रोड थी। आपने ये इस बात का भी जिक्र किया कि ये ऑपरेशन सिंदूर की छुट्टी पर आए थे सफलता के बाद, उसके बाद ये उनकी फ्लाइट है, लेकिन ये सुन के भी उनका दिल नहीं पिघला और मारपीट की है। बड़े मोटे मोटे रॉड लेके आए थे, कितने रॉड थे और लोग कितने? लोग 10 से 12 लोग थे और रोड भी सभी के पास थी, जितने भी लोग थे वहाँ सभी के पास रोड थी। और एक बुजुर्ग आदमी था, वो भी ईंट मार रहा था उसके। सवाल ये भी है कि आखिर इतने सारे रॉड क्या कर रहे थे? 1 2 3 चलो सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन 10-12 लोग आप बता रहे हैं सभी के पास मोटे मोटे रॉड थे, उससे पिटाई की है, बांध भी दिया था उन्होंने। वे सांझ के टाइम यहाँ टोल पे बैठ के शराब पीते हैं और इस जो टोल का मालिक है उसने यहाँ पे गुंडे रख रखे हैं कि कोई बदतमीजी हुआ तो उस लड़के के साथ बदतमीजी बड़ी अच्छी तरीके से सिखा कर जाओ उसे, इसलिए उसने गुंडे रख रखे हैं। कितने बजे आप लोग पहुंचे थे यहाँ पे कल? 7:45 बजे के समथिंग यहाँ पे थे हम। अच्छा, जो टोल प्लाजा के जो मैनेजर है, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना है कि आगे बहुत गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी, तो वो कह रहे थे, वो बदतमीजी कर रहे थे कि हमें आगे जाने दो। लेकिन हमने भी यही सवाल किया कि कुछ भी हो, बातचीत से हल हो सकता था। आपने एक सेना पर, एक आर्मी जवान पर इस तरह से बर्बरता, मतलब कहते हैं ना वो जो 3rd डिग्री का एक टॉर्चर होता है, वो दिया है। हाँ। नहीं, उसके गाड़ी के आगे बस एक ही गाड़ी थी और ज़्यादा गाड़ी नहीं थी। ये तो झूठ बोल रहे हैं टोल वाले कि उसके पास खूब सारी गाड़ी थी, ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी, एक गाड़ी थी बस। क्यों किया? मतलब क्या हमेशा वो ऐसे ही करते जैसा लोग बता रहे हैं? वे सबके गैर ऐसा ही करते हैं। वे 100 मुकदमे दायर है इस टोल पे, 100 मुकदमे दायर है टोल पर। गाड़ी में शकल देख देख के लेडीजों। अभी आप यहाँ बैठे हैं, गांव वालों का एक सपोर्ट जो है वो आपको मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो बेटे के साथ जो बर्बरता हुई, कहेंगे? ये जो समाज चाहोगा, देखो मैं तो वो चाहूँगा जो समाज करेगा। सभी लोग यहाँ पे देखिए सब मिल के आए हैं, क्षेत्र के सभी लोग हैं, कोई एक जाति नहीं है। कि ये उनके पिताजी हैं जो छोड़ने जा रहे थे, ये उनके भाई है प्रदीप जो अपने जवान, आर्मी के जो जवान हैं उनको छोड़ने जा रहे थे। इनका ये कहना है करीब 7:45 बजे वो यहाँ टोल प्लाजा पहुँचते हैं और ऐसे में यहाँ जैसे ही वो पहुँचते हैं उनके साथ जो है बर्बरता हो जाती है और
बर्बरता ही नहीं बल्कि उनको ये भी कहा जाता है कि तुम बहुत बड़े जज नहीं हो। और जब वो बताते हैं कि वो आर्मी के जवान हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं तो उनके आईडी कार्ड को भी फेंक दिया जाता है।